जो लोग भी कुंडलिनी जागरण अनुभव कर लिए हैं, अनाहत नाद भी सुनाई देता है, उनको मैं ये कहूँगा कि आप अपने सहस्रार चक्र के केंद्र पे ध्यान कीजिए। जैसे ही सहस्रार खुला आप खत्म हो जाओगे फिर। समाधि भी चाहत है, बंधन है, आपको सहस्रार में जाकर ऊपर ही निकल जाना। उनको वो हिल रहे थे, बोल रहे थे मुझे कैसे खत्म होगा, तो उनको गया। मैं जब पास में जाता हूँ तो हिलना बंद हो जाता है, वो पहले से उनका स्टार्ट हो गया है, पहले ही से जागृत है कुंडलिनी में, बीच में अटकाव है। उनको सहस्रार पे जाके ध्यान करवाया जाए, सब उठ गए और वो भी बैठे ही है। देखो आप, उनको बोला ऊपर निकलो तो ऊपर ऊपर की ओर ही ध्यान में बैठे, क्योंकि उनको सहस्रार पे काम करनी है। दूसरे को मत देखना, गुरु कभी पक्षपात नहीं करता है, गुरु सबकी काबिलियत के अनुसार ही काम करता है। शिक्षक एक ही होता है, छात्र जो क्लास में होते हैं सब पे दृष्टि एक ही तरह ही होता है, और छात्र की काबिलियत कितना है उसी अनुसार से काम करते चला जाए। और जब बहुत ज़्यादा नटखट छात्र मिल जाता है तो गुरु को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। मतलब अपनी ऊर्जा उसको कई बार, 3 बार 4 बार 5 बार 8 बार 10 बार शक्ति दे दे के घिस के ऊपर ला के मैंने किया हूँ। उनका नाम है भरत जी, कभी ला के मिलाऊंगा। उनको ऐसा चिल्लाना वालाना कुछ ये हुआ नहीं, डायरेक्ट धीरे से भ्रमण करते हुए ऊपर की ओर आ गए और आके एक दिन मुझे बोल रहे हैं अब ऐसा लग रहा है। तो कुछ लोग ऐसे हैं उनके साइलेंटली जागृत हो गए, अलग अलग साधक होते हैं, मिनिमम ऐसे भी कुछ लोग थे। और अध्यात्म के मार्ग में 45 और 50 इस उम्र के लोग सबसे ज़्यादा जागृत होते हैं, आत्मा को उपलब्ध करते हैं। मतलब मैक्सिमम 45 हो गया, ये तो मतलब 50 मैक्सिमम है। बाकी लोगों को तो ऐसे ऊर्जा ही खत्म हो गया, छलांग लगाने वाला ऊर्जा चाहिए ना। इसलिए अध्यात्म में 50-45 के अंदर, और 20-25 16 साल 17 साल 18 साल 27-28 ये तो बहुत ही समय उचित होता है। जितने कम होता है और ज़्यादा होता है, ज़्यादा ऊर्जा रहती है, उनके लिए हमारे लिए आसान होता है। उनको हमें ऊर्जा बहुत देनी पड़ेगी, वो तो ज़िंदगी में हार चुके हैं ना, थक चुके हैं, तो अपनी ऊर्जा नहीं होती है उनके पास, बहुत कम होते हैं जो उनके पास होती है, तो उनको बार बार शक्तिपात देनी पड़ती है। यहाँ पे तो चलिए जितने दिन आप लोग हैं मैं कोशिश करूँगा एक एक को 2 बार 3 बार हमारी टच मिले, स्पर्श मिले। अभी तो आज दूसरी, मतलब हमारे 5 दिन के सेशन में आज दूसरा ध्यान है, अभी बहुत यात्रा है, फिर शाम को हम ध्यान करवाएंगे, प्रवचन होगी, जो भी करवाएंगे। ठीक है, ठीक है जी। आप लोगों का हम दूर से ही हमारे यहाँ का अपने आप परमात्मा कृपा करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, ध्यान करना है। इसके बाद में ये इसीलिए कर्ता भाव बना रहा, कर्ता भाव इसलिए बना रहा क्या आपने, आप यहाँ पे आ गए हैं ना, आपका कर्ता भाव भी धीरे धीरे मिट जाएगा। आप उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहस्रार में रहना पड़ेगा, शून्य में रहना पड़ेगा मैक्सिमम। मैं आप तक पहुँचूंगा, यही हाल उनके साथ था। वो जो बैठे हैं ना विनय जी, बोल रहे हैं सबकी चिल्ला रहे हैं, अनुभूति हो रहा है, कुछ हो रहा है, मेरा कुछ हो ही नहीं रहा। हालांकि पहले दिन गए थे तो उनके अंदर में आंसू और रोनापन, एक प्रेम की भाव आ गया था, लेकिन बाद में हर की अलग अलग दशा होती है, समझाना पड़ता है, समझना पड़ता है, एक जैसी थोड़ी होगी सब लोग। अब उनकी पत्नी ने उनको लाया, पहले ही सेशन में वो भी जागृत होने लग गए, जागृत हो गए, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई। अब कर्ता भाव सहस्रार अब देखते हैं कब खत्म हो जाएगा। अगर समर्पण ज़्यादा रहा, हमें फॉलो करते रह गए, हमें सुनते रह गए, आप हमारे पूरे ज्ञान विज्ञान को समझते रह गए, धीरे 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 सारी गंदगी साफ होते होते
आकाश की तरह मुक्त हो जाओगे। आकाश सर्वव्यापक लगता है ना, उसी तरह से आप हो जाओ। ढूंढना मुश्किल होता है कि मैं कहाँ से स्टार्ट हुआ, मेरी अंत कहाँ है। अब रखूं किससे बैर भाव, और किस बात से बैर भाव रखूं, जब सब में व्यापक रूप से उपस्थिति उसी का है और उसमें मैं हूं, वो मुझ में है, हम दोनों में कोई फर्क ही नहीं है। बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुत्ते में मनुष्य में भी भेदभाव नहीं होता। हम तो कुत्ते को शक्तिपात करके गया, लेकर गया, ढूंढ के लाया, कर गया, हमने देखा उसको ऐसे कर दिया, उसके बाद थोड़ा देर फॉलो किया, उसको आनंद मिल रहा था, आपको पता नहीं। जानवर को बहुत आनंद मिलता है, एक बकरी को आनंद मुझे छोड़ नहीं रही थी, आनंद मिलता है। आप लोगों में से कई लोग जैसे ही आपके अंदर की फियर, द्वेष, नेगेटिविटी खत्म होने लग जाएंगे ना, तो जानवर आपके पास आएंगे, क्योंकि आपकी केमिस्ट्री में भय पैदा नहीं होगा, वो केमिस्ट्री बनेगी नहीं। किसी को देखकर तो उनको खतरा महसूस नहीं होगा, तो आपके पास आकर ना वो बहुत लेटना चाहेंगे, उसको बहुत मतलब उनके हृदय फट जाएगा, ऐसा लगेगा। मतलब जानवर भी